नमस्कार। इस लाइव को शॉर्ट रखूंगा। माफ़ी चाहता हूँ इस समय आधी रात में आना पड़ा। जैसे डिस्क्रिप्शन में डाला है, ये जो येस बैंक के साथ हुआ है, इट डजंट कम एज अ सरप्राइज एट ऑल टू मी। देखिए, जिस दिन मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जो कांड किया, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, अनाउंस करी विदाउट आपको मुझे किसी को कोई नोटिस दिए बिना, उस दिन दैट वॉज द डे व्हेन द फेट ऑफ एवरी बैंक इन दिस कंट्री वॉज सील्ड फॉर एवर। वो दिन था जिसके बाद हिंदुस्तानी बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स करना ही करना था, कोई और चांस नहीं थी। और कारण इसका सिर्फ एक है, बैंक और आपकी एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होती है, जो बहुत बहुत हाई होती है। बैंक के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक नोट पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस नोट द सम ऑफ मनी दैट इज रिटन ऑन द नोट। ये लिखा होता है, मतलब जिसके पास नोट है उसको वो सम ऑफ मनी, उसके अगेंस्ट अपनी वैल्यू की चीज मिलेगी ही मिलेगी। आप जब अपना पैसा, मेहनत का पैसा अपने बैंक में डालते हैं तो आपको पता होता है, बैंक के साथ एक करार होता है कि जब आप चाहेंगे उस पैसे को आप निकाल लेंगे, जब आप चाहेंगे। और अगर कोई भी बात आती है, कल अर्थक्वेक आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक में आग लग जाए, तो बैंक को आपको नोटिस देना पड़ेगा। बैंक यूनिलैटरली, वन साइडेड, विदाउट गिविंग यू नोटिस कभी ऐसी कंडीशन नहीं कर सकता है किसी भी सरकमस्टेंस में कि आपको पैसा, अपना पैसा निकालने में बैंक मना कर दे या एक लिमिट सेट कर दे, आप इतना ही निकाल सकते, इतना नहीं। ठीक है, ये बड़ी एक बेसिक चीज है। जिस दिन 8 नवंबर 2016 हुआ और मोदी जी सरकार ने, मोदी जी ने कांड किया, उस कांड का नाम था डिमोनेटाइजेशन। उस दिन हमारे हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम का फेट सील हो चुका था। उस दिन के बाद से आप में से कोई भी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, सुपर रिच हैं, सुपर एडुकेटेड हैं, चाहे अनपढ़ हैं, सुपर रिच नहीं हैं, जो भी हैं, अगर उस दिन के बाद से आपने बैंकिंग सिस्टम में फिर भी विश्वास रखा और ये सारी जो बोगी और ये सारा जो धोखा का गेम चल रहा था उसमें विश्वास किया, तो आपसे भारी बुद्धू और बेवकूफ इंसान या हाई ऑन डोप इंसान है नहीं इस दुनिया में। डिमोनेटाइजेशन कितनी बड़ी फेलियर रही उसके बारे में मैं दो वीडियो बना चुका हूं, लिंक डाल दूंगा, FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। उससे बड़ा कोई फेलियर नहीं रहा। अब आते हैं आगे क्या हुआ। PMC बैंक में क्या हुआ देखा आपने। अब जब जब ये बैंक, ये देखिए, ये बैंक्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका काम है प्रॉफिटियरिंग, ठीक है, प्लस ये सारे बैंक्स हाई ऑन करप्शन है। तीसरा, इन्होंने ये देख लिया है कि एक सरकार है जो कुछ भी कर देती है, RBI को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देती है, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। और सरकार जो है भाजपा चलाती है, भाजपा को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है और किसी चीज से ना इनको समझ है, कैसे बैंक चलते हैं, कैसे इकोनॉमी चलती है, उसकी इनको कोई खबर नहीं है, ना कोई समझ है। ये बैंक समझ चुके हैं, ठीक है। इसी कारण से RBI गवर्नर डेली बदलते हैं, जैसे आप कपड़े अपने बदलते हैं, हाँ। तो ये बॉटम। अब PMC में देख लीजिए क्या हुआ, यही हुआ भाई। अब बैंक भी समझ गया है, बैंक जब दुनिया भर के चोर चक्के, नीरव मोदी टाइप, विजय माल्या टाइप लोगों को 8-8 हजार करोड़, 12-12 हजार करोड़ रुपए देगा, ये लोग लेके भाग जाएंगे। और गरीब फार्मर और आपके जैसे सैलरीड मिडिल क्लास लोगों को पैसा देने में, 3 लाख 5 लाख देने में इतना सारा सवाल पूछेगा, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और फिर जब इंटरेस्ट, जब फाइनली देगा भी तो 18-20% इंटरेस्ट लगाएगा आप पे। आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर, पहले तो बैंक फोन कर करके क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा, जब क्रेडिट कार्ड आप ले लेंगे तो उसमें जो है, जो आपने डिले किया तो 36% 40% इंटरेस्ट लगाएगा। हाँ, ये सब करेगा क्योंकि ये सब चोर चक्के हैं, समझ लीजिए। हाँ, इनके मन में चोर है, इनके दिल में चोर है। तो कैसे होगा, यही होगा ना
जब विजय माल्या लेके भाग जाएंगे तो किसी से तो रिकवरी हो गई। अब पीएमसी बैंक में क्या हो गया आपको पता है। पीएमसी बैंक में क्यों लिमिट सेट करी, यही क्योंकि अब बैंक भी जानता है भाई हम लुट रहे हैं तो क्या करें, डिमोनेटाइजेशन से सब सीखते हैं भाई। उस समय अगर लिमिट सेट कर सकते थे तो फिर लिमिट सेट कर सकते हैं। अब यस बैंक आ गया, 50,000 की लिमिट सेट हो गई, कल वो 5,000 की हो जाएगी, आप देखते जाइए। तो ये तो होना ही था। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्टोरी। एक बॉम्बे में लेडी है, नाम है पायल रोहतगी, हिंदुत्व हिंदुत्व का झंडा डेली ही चलाती रहती है। उसका कुछ पैसा अटक गया उसके पापा जी का यस बैंक में, तो सडनली मोदी जी और भाजपा की भक्ति भूल गई है। अब कह रही है कि इकोनॉमी का क्या हुआ, बचाओ यस बैंक को। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी का पैसा फंसा हुआ है। हाँ, तो अब भक्त भी देखिए, जो जो भक्त हैं इनके, वो अपने रंग दिखा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। व्हाट इज न्यू? यस बैंक, इट इज ओनली अ क्वेश्चन कि कल किसका नंबर आएगा, परसों किसका नंबर आएगा। हाँ, बस यही है। आप भाजपा को 4 साल और दे दीजिए, आप दे ही रहे हैं, वो चलाएंगे ही 4 साल। 4 साल छोड़िए, 2024 में इलेक्शन आएगा, 350 सीट आप ही देंगे इनको। लेकिन एक चीज मेरे से लिख के ले लीजिए, सिवाय मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री, बाबा रामदेव की पतंजलि, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियां इनके खुद की हैं, प्राइवेट कंपनी आएंगी, और भाजपा और गाय के गोबर के अलावा हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। ना कोई इंडस्ट्री बचेगी, इकोनॉमी के नाम पे ई का भी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा इस देश में। हाँ, सिवाय भाजपा के, रिलायंस इंडस्ट्री के, बाबा रामदेव के और गाय के गोबर के, और कुछ नहीं बचेगा इस देश में। इस देश का फेट सील हो गया है। जिस दिन आप लोगों ने भाजपा को वोट किया, उन्होंने पहला बड़ा कांड किया, वो पहला बड़ा कांड था डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद से तो डाउनहिल गए हैं, जाते गए हैं, और उसमें रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश में भाजपा भी जानती है कि इकोनॉमी जीरो हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, रेगिस्तान बन जाए हिंदुस्तान, फिर भी भाजपा के जो भक्त हैं उसको वोट देंगे, हर 5 साल में वोट देंगे उसको। तो यही राष्ट्रवाद चलाओ, दंगे कराओ, हिंदू मुसलमान करो, सब कुछ जाए भाड़ में, does not matter to them. So this is not surprising at all. This is nothing new. The writing was on the wall the day, I'm repeating, the day 8th November 2016 happened. The writing was on the wall for every bank. If you are still invested with the banks in India, then you are the stupidest person, or the person super high on dope permanently to do that. Anybody with their right mind after 8th November will not trust the Indian banking system. ठीक है? क्योंकि 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको कोलैप्स करने में, या 1 सेकंड नहीं लगेगा कोलैप्स से अपने को बचाने के लिए आपका पैसा धर लेने में और रिटर्न ना करने में। यही हिंदुस्तान का फेट है। इस फेट के साथ आप लोग जिए। जितने भक्त हैं हिंदुस्तान के, 30 करोड़ भक्त, 40 करोड़ भक्त, ताली बजाइए, मजे लीजिए, गाय का गोबर खाइए, गाय का सूसू पीजिए और एंजॉय करिए। जय बाबा जी। इसको शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पायल रोहतगी को मेरा एक ही मैसेज है, आपका पैसा डूब गया। हाँ, आप कोशिश करिए to look for other means and avenues to make money. Thank you जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।